हेलो दोस्तों, मैं इनका साक्या आर्यन कोचिंग फ्रेंड मॉरियस। आर्यन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथ में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करने हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन अच्छे रहने वाले हैं आपके लिए, इम्पोर्टेंट। एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है भाई। एक बार लाइक कर दीजिएगा। सब अच्छे क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। प्रयास करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। कोई समस्या? कोई समस्या? एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/5 भाग वयस्क थे। वयस्कों की तुलना में बच्चे 95 अधिक थे। अगर 2/9 भाग वयस्क हो गए, वयस्क, तो बचे कितने? तो आप कहोगे बच्चे, आपके बचे 7/9। ठीक है भाई। अब इनसे कितना अधिक है? तो आप देखो, 9 हर तो बराबर 2 से 7 कितना अधिक हो गया? 5। 5/9 भाग अधिक है, और ये है कितना? 95। ठीक है भाई। 5 से 19 बार 19 नम्मा, आप कहोगे 171। ठीक है। तो वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे ये निकालना है। ठीक है। तो अब बच्चे निकालने हैं, तो बच्चे आपके 7 थे, तो एक बटे कुल लोग 71 हो गए। 71 का एक 7/9 चाहिए। 19 बार जाएगा, 19 सत्ते 133। अतः आंसर आपका 20 है। बोलो भाई, कोई दिक्कत है ना? आया ना करो। ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं हम लोग। गाड़ी चाबी रखी देखो इधर। फैक्टोरियल 19 के 7वें स्थानीय मान का अंक ज्ञात की बताइएगा। चलो भाई। अब ये समस्या होगी कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है, तो फैक्टोरियल 19 की अगर बात करें हम लोग, मतलब 1 से लेकर 19 तक, 1 2 3 ऐसा करके कहाँ तक? 19 तक का गुणा किया जाए, तो 7वें स्थान पर क्या आएगा वो आपको निकालना है। तो पहला काम, 19 तक गुणा करने में कितनी शून्य आएंगे, पहला काम तो वो डिसाइड कर लिया जाए। तो 19 तक का अगर गुणा करते हो, तो 19 में भाग आप करोगे 5। 5 निकालते हम लोग, 5 या 15। जब 3 ही शून्य ना पाएंगे, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 शून्य बने। 3 तो शून्य हो गए। अब समस्या ही रहेगी कि लास्ट में 3 शून्य हो गए, स्थानीय मान का अंक बताना है। अरे गजब, ये तो बिंदा दिया क्वेश्चन क्या भाई। 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो समस्या है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक। अब इकाई का अंक तो निकाला था, 7वां अंक चाहिए, तो समस्या ये रहेगी कि ये तो मल्टीपल किया जाए। मल्टीपल करना तो संभव नहीं, इतना बड़ा गुणा। ठीक है। इकाई का अंक निकालने की जीरो हो जाती है 4, 3 जीरो लास्ट में आएंगे। एक तो 5 7 जीरो, ये जीरो, 15 के साथ जीरो हो जाएगा। इसके बाद में जो बचेगा 6, और 6 के साथ जब मल्टीपल होगा किसी संख्या का, तो ऐसे ज्ञात करना संभव नहीं। थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए इस क्वेश्चन को बताने के लिए। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में हम आपको पता है कंडीशन क्या रहती है, कुछ शॉर्ट होगी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इसका गुणा करना थोड़ा सा रिस्की काम है। मतलब रिस्की का बहुत ही, गुणा तो हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। शॉर्ट में कभी कुछ होगा तो बताए। ठीक है। 5 का स्थानीय मान, अंकित मान का मान अंतर बताना है। तो हमने ये तो पढ़ाया था कि स्थानीय मान अंकित मान जब बात आती है, तो प्लेस वैल्यू, जैसे ये आपका 5 है, 5 का स्थानीय मान जब निकालोगे तो 500। ठीक है, ये आ गया स्थानीय। ठीक है। 5 का अंक 4 जीरो, 1000 का अंक है, 1000 गुणा हो गया। लेकिन आंकिक मान या अंकित मान कह दो, ये आपका वही रहता जो होता है, तो 5 का 5 ही रहेगा। ठीक। अब इन दोनों का अंतर चाहिए, घटा लो, तो इसमें से घटा दिया जाएगा, तो 4995 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका 20 है। कौन सही है? 20। ठीक है भाई। स्थानीय मान चाहिए 8 का,
इसमें कोई दिक्कत नहीं, 5 का 5 होता है, 8 के आगे एक जीरो लगा देते हैं हम लोग, 7 का आगे 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 का चाहिए कितना हो जाएगा 80। तो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, जरूर कठिन नहीं आए। 7 के अंक के मान स्थानीय मान के योग गणना करना है। तो 7 का निकालोगे स्थानीय मान 3 7 2 8 4 5 6, तो डबल ये जीरो हो गई, ये हो गया 7, ये हो गया स्थानीय मान, क्या हो गया स्थानीय, ठीक है। और जाति मान चाहिए हो, जाति मान या अंक मान तो जो होता है वही रहता है, 7 है तो 7 ही रहे। इनका योगफल चाहिए, तो 7 0 0 0 कई बार, 1 2 3 4 बार और फिर 7, ठीक है भाई। अतः ऑप्शन आपका ए से। तो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, कि जरूरी नहीं हर क्वेश्चन आपका बाउंस ही हो, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपका हार्ड आता भी है। स्थानांकित मान है तो सीधा सीधा हो जाना चाहिए। इकाई का अंक की बात कर लेते हैं। इकाई का अंक में पहला काम है, इकाई का अंक में घात में भाग लगाते हैं 4 से, 4 से भाग लगाओगे शेष कितना आएगा 2, शेष 2 आया तो 4 पावर 2 लगा देंगे, तो लगाओगे 4 से भाग, शेष आएगा आपका 3, तो शेष 4 पावर 3 हो गया। ये 4 चौको 16 होता है, तो 64 हो जाएगा। और 6 4 10 की शून्य हो जाएगा। इकाई का अंक कितना है 6 4 10 की शून्य, अप्लाई कुछ भी है कितना आएगा, इकाई का अंक शून्य हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, हाँ है ना। तो इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन है जो आसान से लगाए जा सकते हैं, आप प्रयास करेंगे तो हो जाते हैं। गुणनफल में अभाज्य गुणनफल को संख्या पूछी गई, ये क्वेश्चन खूब आता है, इसको ध्यान रखना। 16 के पावर 7 है, 27 पावर 6, 5 पावर 9, ठीक है भाई। 16 पावर 7 दिया गया, तो जिसके फैक्टर होंगे, फैक्टर आवाज होना चाहिए। जैसे हम लोग इसको चाहें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो सब पे पावर 7 7 रहेगी, ऐसा नहीं एक की पावर 7, जिसका जब फैक्टर होगा उस पर उतनी घात रहेगी, ठीक है। जो 27 है तो 3 त्रिका 9 तिया 27, 6 6 6, 5 पावर 9, ठीक। अब घात सब जोड़ देंगे वही आंसर, तो 7 चौक 28 जे हो गया, 6 3 18 जे और 9 और, नहीं समझ में आई बात। 7 7 7 28, 6 6 6 18 और 9 और, 8 9 8 17 और 8 16 9 हो जाएगा आपका 25 की 5 अप्लाई 2 2 2 4 1 5, 55 आया। आप कहोगे अब आज गुणनखंड में कितनी होगी आपकी 55, बोलो, है अच्छा क्वेश्चन। केवल ये है कि आपको एक बार सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो घातें जिसकी हैं उसकी उतनी घात रहेगी, ठीक है। फैक्टर जो होंगे उन पे सब पे बराबर घात लगाई जाएगी। सेम क्वेश्चन जैसे इसके बारे में पूछे गए आपसे, एक आता है हर बार, जैसे 8 है तो 2 की पावर 3 गुणे 10, या फिर 2 2 बार 3 बार, ठीक है। और 3 बार कर लिया आप लोगों ने, दो दो, और सभी पे 10 10 घात। 9 का है तो 3 त्रिका 9 और 7 7 घात, 7 का फैक्टर होगा नहीं, आवाज जी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या हो गया 30, 7 7 14 और 8 14 और 8 ऐसे डॉट, और तो अप्लाई 1 4 1 5, 52 आ गया। कितना आ गया भैया 52, ठीक है भाई। तो आप कहेंगे आवाज गुण संख्या कितनी है आपकी 52, समझ पा रहे हो। तो इस टाइप से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, परेशान ना। इकाई का अंक पूछ रखा है, तो हमने बताया था 1 0 1 0 1 5 6, इकाई का अंक हो कितनी भी घात लगा दी जाए इकाई का अंक नहीं बदलता है, तो इसका एक रहेगा, इसका भी एक रहेगा, एक एक मल्टीपल एक ही आता है, इकाई का अंक एक ही हो, बोलो, है भाई कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक सम गुणनखंडों की संख्या निकाल लें। 2 की पावर 8 है, 3 की पावर 2 है, 5 पावर 3 है, 7 पावर 5 के सम विभाजकों की संख्या। विभाजकों की संख्या हमने बताई होगी, ठीक है। नहीं तो बताया, ध्यान रखो, सभी की घात में जोड़ के गुणा कर लेते हैं, लेकिन सम में ध्यान रखना है कि 2 की घात में नहीं जोड़ देंगे तो वो 8 ही रहेगा। 2 और 1 3,
3 और 1 4, 5 और 1 6, इनका मल्टीपल कर लेंगे हम लोग। 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4, 5 और 1 6, और 8 का 8, क्योंकि इसमें ध्यान ही रखना जाए कि जब सम विभाजकों की संख्या पूछी जाए तो 2 की घात में नहीं जोड़ना है, ठीक है। 8 6 चौक 24, 8 24, 6 चौक 24, 24 24 576। आप कहोगे 576 सम विभाजक होंगे, ठीक है भाई। 576 संख्या ऐसी होंगी जिसको डिवाइड कर सकते हैं। कोई दिक्कत होता है? कोई समस्या नहीं रही होगी, आसान से क्वेश्चन है, लग गया होगा, बन गया होगा। एन धनात्मक संख्या एन को 5 विभाजित करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। तो एन का इकाई का अंक क्या होगा? जब एन को आपने 5 से भाग दिया तो शेषफल 3 आया, तो हम ये मान लेते हैं कि ये संख्या को 5 भाग दिया तो एक बार गया और ये आ गया, तो 8 आ सकता है। अथवा कंडीशन ऐसी आती है 5 भाग 2 शेष 3 चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक रख ले, पहला काम 0 रख लेते हैं, तो 0 एकम 0 और ये प्लस 3 हो गया, कितना हो गया 3। तो एक संख्या आपकी 3 हो सकता है। दूसरा, जब एक रखोगे यहाँ पर एक, तो 5 एकम 5 3 8 हो जाएगी, तो एक 8 हो जाएगी। दूसरा, आप यहाँ जब 2 रखोगे 5 दूनी 10 3 13, तो वही रिपीटेड आंसर आने लगता है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो बेटा कितना होगा 3, तो 3 या 8, 3 अथवा 8 ये आंसर में आएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसके 2 या 3 संभावित मान होते हैं, जो आएंगे वही आप रिपीटेड होते रहते हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं लोग, ठीक है भाई। कि कितने गुणनखंड सम सम गुणनखंड संख्या पूछी गई है, तो अभी बताया था 2 की पावर 7 है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1, ठीक है। तो सम विभाजक जब पूछे जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 की घात में नहीं जोड़ना है। जैसे 7 का 7 रहेगा, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 पंचे 20 और 7 दूनी 14, 14 28, 280 आए। कितना मल्टीपल होगा? 280, ठीक है भाई। अतः आंसर आपका 20 है, आंसर आएगा 280। बोलो भाई, कोई दिक्कत? हाँ समझते हैं, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो पहला काम 4200 के फैक्टर करो आप, मतलब 2 गुणे 5 2 बार, क्योंकि 100 हो गया, 2 जीरो हो गए, 42 7 छंग 42 होता है, 7 छंग 42, ठीक है। फैक्टर आपके ये आ गए, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 1 2 3, ठीक, 3 पावर 1 5 पावर 2 7 पावर 1, ये है फैक्टर इसके, ठीक है। फैक्टर कर लें। गुणनखंडों की संख्या अगर पूछी जाए तो प्रत्येक की घात में 1 जोड़ा जाता है। तो अगर सम पूछे तो सम में नहीं जोड़ना, 2 में नहीं जोड़ते, ठीक है, सम में जोड़ते हैं। कुछ भी ना कहा जाए, डायरेक्टली पूछा जाए तो सभी घात में जोड़ देते हैं। 3 और 1 4, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2, कुल मिला के आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12 5 चौक 48, कितना आएगा 48। अतः आंसर 4 दूनी 8 या 24 दूनी 48, ठीक है। जिस हिसाब से आपको गुणा करना आसान लगे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 120 के सम और विषम विभाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है? मतलब 120 सम कितने होंगे, विषम कितने होंगे? तो पहला काम फैक्टर करोगे, तो 2 गुणे 5 जीरो वाला हो गया 12, 2 दूनी 4 तिया 12, तो बचेगा 2 की पावर 3 3 की पावर 1 5 पावर, ये फैक्टर है। फैक्टर आप ऐसे कर लीजिएगा जैसे ना आ रहा हो, ऐसे करके जब तक डिवाइड करो जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है भाई। जब फैक्टर आ जाए आपके, अब सम विभाजक की जब बात आती है, विभाजक की बात आती है, तो आप 2 में जोड़ नहीं जोड़ते हैं, तो आपका हो जाएगा 3 2 2, 3 चौको 12। विषम की बात करेंगे तो 2 वाले को नहीं लेंगे, ठीक है,
विभाजक की बात करेंगे तो आपको दो वालों को नहीं लिया जाएगा, इसको आपको नहीं लेना है, तो दो इसमें जोड़ेंगे, दो, एक और एक दो, और एक और एक दो, कितना हो जाएगा 4। तो 12 और 4 आएगा। पहले सम है, पहले विषम है तो 4 12, विषम सम का आ गया तो 4 और 12। ठीक है भाई, बोलो कोई दिक्कत? हम समझते हैं इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता? अरे भाई, कौन सी दो कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के वर्ग में व्यक्त नहीं किया जा सकता? अब ये तो जैसे 121 का है कि उसे दो पार्टों में बांटना है और दो अभाज्य संख्या न बन पाए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो पहली बार देख रहे हैं। फिर भी 81 का अलग अलग करोगे तो एक आपका कौन सा बनता है 49 में। अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं पहले का। 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है भाई, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 50 तो हुई नहीं। तो ये मान लो इतना मान चल रहा है। ऐसे आपकी कोई अभाज्य संख्या है, जैसे हमारे पास 49 चाहिए, तो कौन से दो जोड़ने से 49 हो जाए? तो 49 करने के लिए कोई संख्या दो जोड़ने पर 49 हो रहे, अभाज्य संख्याएं हों और उनको फैक्टर के रूप में, योग के रूप में व्यक्त करें। कौन सा वर्ग है? हम्म, 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 हम्म। अच्छा, ऐसे तो नहीं पता चल पाएगा। जैसे 49 है तो 7 70 49 होता है, तो 7 को दो पार्ट में बांट देंगे, 2 और 5 7 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 ना 35। ये भी नहीं कह सकते हो, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को भी आप ऊपर डाल दीजिएगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार हमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो हम आपको बताते हैं। ज्यादा संख्या धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, इसके वर्ग के 2 गुने, फिर 3 का। तो आपसे धनात्मक संख्या पूर्णांक का 5 गुना, 3 पचे, जैसे 3 मान लो, 3 पचे 15, 5 गुना इसके वर्ग, वर्ग को 3 का 9, 9 वर्ग के 2 गुने 18, 18 से 3 कम, 2 गुने से 3 कम, सही तो है। 18 से 15 कम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अतः आंसर ए सही। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन लगा देंगे यार। पूर्णांक का 5 गुना, तो 5 दिया 15, 3 पचे 15, उसके वर्ग के 2 गुने, वर्ग करो 3 का 9 का वर्ग 2 18, 18 में से 15 कम, 3 आ रहा, 3 कम, 2 गुने से 3 कम, 3 कम है। अतः आंसर आपका ये सही। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करो जिसका घन स्वयं के घन के बराबर, जिसका घन स्वयं के बराबर, तो एक ही है। छोटा पूर्णांक पूछा गया, पूर्णांक चाहिए हमको, तो 2 का क्यू भी एक ही रहता है और सबसे छोटा पूर्णांक -1 करोगे तो उसका क्यू जो आएगा। अच्छा, छोटा पूर्णांक सबसे छोटा पूर्णांक आ गया, तो -1 का क्यू तो भी तो -1 होता है। ठीक है, 1 का क्यू भी 1 होता है। इन दोनों में छोटा कौन सा है? तो स्वयं आप कहोगे -1 ज़्यादा छोटा है 1 की अपेक्षा। तो ये आप देखिए, क्वेश्चन 2 आपका 1 2 आपका मिस हुआ है, इसको हम आपको आगे बताएंगे, तो आप इसको देखना है, लाइक शेयर करना है। ठीक, सब क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे। धन्यवाद।